हाय गाइस, दिस इज़ राजेंद्र। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोइम द डैफोडिल्स, जिसका ओरिजिनल नेम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड है। इस पोइम को शुरू करने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनको हम जान लेते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, उनका जो टाइम पीरियड था 1770 से 1850 के बीच में था। वो एक रोमांटिक पीरियड से संबंधित थे और अपनी पोइम में नेचर को बहुत ज़्यादा यानी कि अहमियत देते थे। नेचर यानी कि प्रकृति को ज़्यादा वो अहमियत देते थे। ये जो पोइम है ये 1804 में रिटन की गई, 1807 में ये पब्लिश करवाएगी। किस में पब्लिश करवाएगी? लिरिकल बैलेट्स में पब्लिश करवाएगी। इसे रीपब्लिश भी करवाया गया 1815 में। ये जो पोइम है इसके अंदर 4 स्टेंजा हैं और हर स्टेंजा के अंदर 6 लाइन्स हैं, यानी 24 लाइन्स हैं। इस स्टेंजा की जो एंडिंग है वो एक राइमिंग कपलेट से होती है। इस पोइम की राइमिंग स्कीम जो है ABABCC है। ये जो पोइम है आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी हुई है, यानी इस पोइम को आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा हुआ है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। इसके बाद हम पोइम को शुरू करते हैं। आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, यही इसका ओरिजिनल नेम है, यानी इस पोइम का ओरिजिनल जो नेम है वो यही है। मैं भटक रहा था, वॉन्डर्ड का मतलब होता है बिना किसी उद्देश्य से भटकना। मैं भटक रहा था, लोनली अकेला, एज ए क्लाउड एक बादल की तरह। यानी कवि अपने को कंपेयर करता है एक बादल से कि वो एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, फ्लोट्स का मतलब बहना, हाई का मतलब ऊंचाई पे, वेल्स यानी घाटियाँ और हिल्स यानी पहाड़ियाँ। जिस प्रकार से जो बादल हैं वो घाटियों पर यानी कि घाटियों के ऊपर और पहाड़ियों के ऊपर से बहते हैं, बहते हुए हमें दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से यानी इधर उधर भटकते हुए हमें दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से कवि भी अकेला ऐसे ही भटक रहा था, यानी उन बादलों की तरह भटक रहा था इधर उधर। वैन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड, वैन एट यानी ऑल एट वंस का मतलब है अचानक से, आई सा ए क्राउड मैंने एक बहुत ही बड़ा क्राउड देखा। ए होस्ट, ए होस्ट का मतलब है झुंड, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स यानी कि सुनहरे डैफोडिल्स का एक झुंड देखा अचानक से, यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप देखा गोल्डन डैफोडिल्स का। डैफोडिल्स यानी कि फूलों का, सुनहरे फूलों का। कहाँ देखा? बिसाइड द लेक यानी कि झील के बगल में, बीनीथ द ट्रीज पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज जो कि फड़फड़ा रहे थे, नाच रहे थे। ब्रीज का मतलब ठंडी हवा में, यानी जब कवि एक बादल की तरह अकेला भटक रहा था तब उसने अचानक से सुनहरे डैफोडिल्स का एक झुंड देखा, ग्रुप देखा। कहाँ देखा? झील के बगल में, पेड़ों के नीचे। और जो डैफोडिल्स थे वो फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे यानी नाच रहे थे, ठंडी हवा में बह रहे थे यानी कि नाच रहे थे। ठंडी हवा के कारण वो इधर उधर अपने सिर को पटक रहे थे, यानी इधर उधर घूम रहे थे। फिर नेक्स्ट है कंटिन्यूज एज द स्टार दैट शाइन, यानी वो लगातार चमक रहे थे, यानी जो डैफोडिल्स थे वो तारों की तरह लगातार चमक रहे थे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और टिमटिमा रहे थे मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा की तरह। जैसे आकाश गंगा में तारे टिमटिमाते हैं उसी प्रकार से वो भी तारों की तरह चमक रहे थे और उनकी तरह ही टिमटिमा रहे थे। दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, यानी कि वो एक तनी हुई आकृति में थे, यानी एक तनी हुई लाइन में थे जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं थी, यानी एक ऐसी पंक्ति में थे जो कभी भी ख़त्म नहीं होगी। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, मार्जिन का मतलब है किनारा, बे यानी झील, झील के किनारे की ओर, यानी वो जो फूल थे डैफोडिल्स के वो कहाँ थे? झील के किनारे, झील के किनारे की ओर। कितने थे? 10,000 सा आई एट ए ग्लैंस, मैंने एक दृष्टि में 10,000 फूलों को देखा। टॉजिंग दियर हेड्स इन स्प्रिटली डांस, अपने सिर को पटकते हुए यानी इधर उधर लहराते हुए। स्प्रिटली का मतलब है खुशी से डांस करते हुए, यानी कि वो अपने सिरों को इधर उधर पटक रहे थे और खुशी से डांस कर रहे थे। फिर है द वेव्स बिसाइड दैन डांसर्स, लहरों ने भी डांस किया, यानी लहरें भी उसकी बगल में डांस करने लगी। बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, दे यानी उन्होंने, यानी डैफोडिल्स ने लहरों से भी अच्छा डांस किया। आउट डिड का मतलब है
यानी आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट। और स्पार्कलिंग का मतलब है चमकना यानी शाइनिंग करना या डांस करना। वेव्स यानी लहरें, यानी कि डैफोडिल्स ने लहरों से भी अच्छा डांस किया। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक कवि होने के नाते मैं कुछ नहीं कर सकता था, बस उनको देखकर खुश हो रहा था। गे का मतलब है खुश होना। इन सच ए जैकंड कंपनी, उनका साथ पाकर यानी आनंद में साथ पाकर। जैकंड का मतलब है जॉयफुल यानी आनंद में, और कंपनी का मतलब है साथ, यानी कि उनका आनंद में साथ पाकर मैं वहाँ खुश हो रहा था। आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैं उनको देखे जा रहा था और सोच रहा था। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि मुझे यहाँ पर खड़े होकर के क्या खुशी मिल रही थी। यानी मैं उनको निहारे जा रहा था, देखे जा रहा था और ये सोच रहा था कि मुझे यहाँ पर खड़े होकर के उनको देख करके क्या खुशी मिल रही है। फॉर ऑफन वैन ऑन माई कोच आई लाई, अक्सर, ऑफन का मतलब अक्सर, जब भी मैं अपने सोफ़ा पर, कोच का मतलब है सोफ़ा, जब मैं अपने सोफ़ा पर लेटता हूँ, सोता हूँ। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, यानी कि खाली या पेंसिव मूड का मतलब उदास मन में, यानी जब मेरा मन उदास होता है या खाली मन होता है, और जब मैं अपने कोच यानी कि तकिए पर, सोफ़े पर लेटता हूँ। दे फ्लैश्ड अपॉन दैट इनवर्ड आइज, मेरी मन की आंखों में वो जो दृश्य है वो वापस आ जाता है। यानी उन डैफोडिल्स का जो दृश्य है, जब मैं एकांत में सोचता हूँ उनके बारे में तो वो मुझे याद आने लगते हैं। विच इज़ ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो एकांत में भी खुशी भर देते हैं। सॉलिट्यूड का मतलब एकांत, ब्लिस का मतलब खुशी, यानी कि मेरे उदास मन में भी खुशी को भर देते हैं। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और मेरा दिल, मेरा जो मन है वो खुशी से झूमने लगता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और मैं भी डैफोडिल्स के बारे में सोच करके डांस करने लगता हूँ। यानी मेरा जो मन है उसके अंदर खुशी भर जाती है उसमें, यानी कि प्लेजर फील होता है, खुशी भर जाती है और मेरा मन भी नाचने लगता है उन डैफोडिल्स के बारे में सोच करके। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर एंड गुड बाय।